जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ जहां देश में कोरोना कोहराम मचा रहा है, तांडव मचा रहा है, और उधर डॉक्टर्स पर कोरोना को कंट्रोल करने के साथ ही लोगों को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं कुछ लोग इन्हीं डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कई तस्वीरें न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई। असम की बात करें तो असम का होजोई हो या कर्नाटक का चिकमगलूर हो या फिर महाराष्ट्र का पालघर हो, इन तमाम जगहों पर डॉक्टर्स के साथ, जिनको आप भगवान कहते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। असम के होजई में पिछले दिनों एक मरीज की मौत के बाद उसके गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर सोच कुमार के साथ जमकर मारपीट की और हमले में 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और वहीं कर्नाटक के चिकमगलुरु में डेंगू से पीड़ित 6 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने एक डॉक्टर के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हत्या की कोशिश के आरोप में अरेस्ट कर लिया। और महाराष्ट्र के पालघर में एक आदिवासी गांव में टीकाकरण के लिए गई एक मेडिकल टीम पर हमला कर दिया गया। और वहीं एमपी में एक साथ 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। यह हालात बने हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर आपकी जान बचा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर मध्य प्रदेश से आई है वो हैरान करती है। वहां पर एक साथ 3000 डॉक्टर्स का इस्तीफा। अब आप समझ सकते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर DR राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट हैं। और LN राव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर DCP दिल्ली पुलिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे सभी से, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि MP के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। और पिछले कई दिनों से ये जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों की मांग है, क्या मांगे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्यों वो एक साथ हड़ताल पर चले गए इतनी बड़ी संख्या में। उनकी मांगे स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी हो और 55,000 से बढ़ाकर 68,200 से किया जाए, 57,000 से बढ़ाकर 70,680 को किया जाए। 6 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से ये हड़ताल पर थे मांगों को लेकर, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद फिर ये बड़ा कदम उठाया। मरीज अस्पताल में हैं और डॉक्टर हड़ताल पर हैं, आप देखिए। और इस खबर पर मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विपिन, हमने देखा है कि डॉक्टर्स के साथ भी कई बार बदसलूकी हुई है, डॉक्टर्स की अपनी मांगे भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ मरीज अस्पताल में हैं और दूसरी तरफ 3000 जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश में हड़ताल पर चले जाते हैं? बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि इस दौर में जहां डॉक्टरों की जरूरत है। विपिन, देखिए बिल्कुल विपनेश, एक बड़ी बात है कि इस दौर में जहां मध्य प्रदेश में या पूरे देश की बात की जाए तो डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टर लगातार कोरोना के इस दौर में लगातार काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे थे। उस दौर के बाद जब डॉक्टर ने इस तरह की अगर हड़ताल पे जाते हैं, और सबसे बढ़िया हड़ताल के साथ साथ इस्तीफा भी दिया गया डॉक्टर का। डॉक्टरों की जो मध्य प्रदेश में, क्योंकि जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, या कहा जा सकता है कि जूनियर डॉक्टर के ही भरोसे ये मेडिकल में रोजाना OPD से लेकर तमाम सुविधाएं जो मरीज आते हैं उनके लिए मुहैया कराई जाती हैं। जो रूटीन ड्यूटी पर रहते हैं ये भी जूनियर डॉक्टर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 3000 यानी कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अगर यहाँ पर इस्तीफा देते हैं तो एक बड़ा संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मरीजों की स्थिति क्या होगी। ठीक है विपिन, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से। ये जो अहम मांगे हैं वो जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को कि किन मांगों को लेकर ये जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर गए हैं। देखिए, सीधे तौर पर जो सैलरी है इसमें बढ़ोतरी चाहते हैं। हर साल 6% की बढ़ोतरी हो, PG के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड को हटाया जाए, कोविड की ड्यूटी के बदले बॉन्ड हटे, कमेटी बने जिसमें JDA के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हों, कोविड ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टर को सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफिकेट से आगे सरकारी नौकरी में फायदा मिले, जूनियर डॉक्टर और परिवार का फ्री इलाज हो, अस्पताल में अलग से बेड और रिजर्व किया जाए और जूनियर डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। विपिन, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल विपनेश, जो मांगे हैं उन मांगों में सबसे बड़ी बात है कि स्टाइपेंड की मांग, इस मांग को लगातार
जूनियर डॉक्टर पिछले कई महीनों से इस बात को उठा रहे थे। पिछले साल भी इस तरह की मांग की गई थी, और लेकिन सबसे बड़ी बात है इस मांग में जो 24% स्टाइपेंड का बढ़ना है, एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ी मांग कहा जा सकता है, जिसको लेकर लगातार सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच में ऐसी स्थिति बनी थी कि हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर इससे पहले भी गए हैं, लेकिन आश्वासन मिलता रहा है कि उनकी मांग पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इन पूरी मांगों में अगर बात की जाए तो हर साल के हिसाब से 6% की यहाँ पर यह भी मांग की जाए कि उनको उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। तो ये दो बड़ी मांगे हैं जो कि महत्वपूर्ण मांगे हैं। लेकिन इसके अलावा जो कोरोना के दौरान जो ड्यूटी की थी डॉक्टरों ने, तो सबसे बड़ी बात है उस ड्यूटी के दौरान जो बॉन्ड भराया जाता था कि 1 साल गांव में रखना है, इस बॉन्ड को लेकर जो मांग की जा रही है कि उस बॉन्ड को हटाया जाए, क्योंकि कोरोना में ड्यूटी की गई थी उनके द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इन मांगों पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार जिन पर विचार कर रही थी और जिससे पहले विचार किया गया था, लेकिन कुछ मांगे ऐसी रखी गई हैं जिन पर सरकार को अभी पूरी करना उनके बस का काम नहीं। क्योंकि हमने जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात की तो उनका कहना था कि डॉक्टरों की इस वक्त पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश के को जरूरत है, और ऐसे दौर में अगर उनका हड़ताल पे जाना और साथ में इस्तीफा देना कहीं ना कहीं उसको जायज नहीं ठहरा रहे हैं। ये सरकार की तरफ से पक्ष है, क्योंकि जो हाईकोर्ट में भी इस तरह की, हाईकोर्ट में जब ये हड़ताल पे गए थे 4 दिन पहले, तब हाईकोर्ट ने भी इनसे कहा था कि 24 घंटे में वो हड़ताल वापस लें, क्योंकि इस दौर में डॉक्टरों की जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेडिकल कॉलेज जो है मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज, वहां पर मान लीजिए कि जितने भी कोविड सेंटर उनमें इनकी ड्यूटी है, और इनके बिना मध्य प्रदेश में मरीजों का इलाज इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिना डॉक्टरों के आसान नहीं है। और ऐसी स्थिति में सरकार लगातार दरखास्त कर रही थी कि डॉक्टर अभी इस हड़ताल को फिलहाल रोक दें, उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का जो मत है, डॉक्टरों का ये कहना है इस दफा उनको लिखित में चाहिए कि उनकी मांगे पूरी हो जाएं। अगर लिखित में सरकार आश्वासन देती है, लिखित में अगर देती है कि उनकी मांगों को पूरी कर लिया जाएगा, तो वो अपना इस्तीफा भी वापस ले सकते हैं, हड़ताल से भी वापस आ सकते थे। लेकिन अभी इस बात पर ही कहा जा सकता है कि तकरार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों को बाकी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर डॉक्टरों का भी समर्थन आज से शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर सीनियर डॉक्टर भी जूनियर डॉक्टरों के साथ में अगर उनके समर्थन में उतरते हैं, तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि तब क्या स्थिति होगी अगर ये स्थिति बनती रही। क्योंकि 3000 डॉक्टर एक बड़ी संख्या होती है, और ऐसे डॉक्टरों 3000 के 3000 पूरे के पूरे डॉक्टर अगर इस्तीफा देके चले जाते हैं, तो आज के दौर में, आज की स्थिति में, आज के हालात में जो अस्पताल हैं उनके हालातों का आप खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीज किसके भरोसे रहेंगे। तो फिनिश ये स्थिति अभी मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब बातचीत का सिलसिला जो कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये है कि सरकार और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच अभी सीधी बातचीत नहीं हो पाई है। लगातार बातचीत की कोशिश भी की जा रही है कि बातचीत से कोई हल निकले, बीच का हल निकाला जा सके। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं। हो सकता है कि आज दोपहर तक ऐसी स्थिति बन जाए कि सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच कुछ बातचीत हो, ताकि कोई हल निकल सके। बिल्कुल विपिन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं नहीं किस तरीके के कदम उठाए जाएं, क्योंकि मरीजों की जान मुश्किल में है। लेकिन मैं अब चर्चा की शुरुआत राहुल जी आपसे कर रही हूं। राहुल जी, ऐसे क्या हालात हुए मध्य प्रदेश में, ऐसी क्या दिक्कतें आई कि एक साथ सीधे 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा, और ऐसे वक्त में जब कोरोना की मार है और बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो विषय आज उठाया है डिबेट में, अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। आपके माध्यम से मैं उन जूनियर डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने के दौरान एक अच्छी ड्यूटी करी, बेहतरीन ड्यूटी करी और आप दिखाया। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम के पीछे अगर हम बैकफ्लैश में जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस बात को देखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुनने में, इनसे बैठ के बातचीत करने में कभी पीछे नहीं हटी। इनकी जो खुद की सेफ्टी को लेकर बातचीत थी, जो इनकी परिवार के इलाज को लेकर बातचीत थी, वो सरकार ने मानी थी। अब कुल मिला के जो मामला स्टाइपेंड से लेकर बाकी चीजों का आता है, जो मांग वो कर रहे हैं, 17% मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार मांगने तैयार है। हम इस बात को भी कह रहे हैं कि हर साल अप्रैल में हम लोग स्टाइपेंड बढ़ाएंगे। लेकिन मेन बात यह है, मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, आप वही डॉक्टर हो जिनकी पूजा पूरे कोरोना काल के दौरान लोगों ने करी है, आप पर फूल बरसाए गए हैं, और अब यदि आप इस तरह का दृश्य उत्पन्न करोगे, आप किसी से बात करना ठीक नहीं समझोगे। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं माहौल का ही पार्ट है कि आप कहते हो इस्तीफा दे दिया। अरे आप एक स्टूडेंट हो, आप वहां पर छात्र की तरह पढ़ाई कर रहे हो, आप किस चीज से इस्तीफा दे रहे हो? आपकी तो कोई नौकरी है भी नहीं। आप कुल मिला के क्योंकि एक आपको मीडिया गिमिक के प्रस्तुत करना है, तो आप इस्तीफे की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी ज्यादा कर्मचारियों के मामले में, स्टूडेंट्स के मामले में आगे रहती है, कभी कोई रहा नहीं है।
निश्चित रूप से जूडा का मामला जो है उसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। उसके पीछे कौन सी ताकत है, ये क्या खेल चल रहा है? पर्दे के पीछे का खेल समझा दीजिए मुझे। राहुल जी, पर्दे के पीछे का खेल समझा दीजिए जरा, किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हम सभी समझना चाहते हैं, ऐसा क्या खेल है जिसके चलते 3000 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया? देखिए विपिन जी, आप बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो उनकी डिमांड है कि हम गांव में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस गांव में जाकर प्रैक्टिस नहीं करने वाले विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। ये सारा जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर बनी हुई व्यवस्था है। अब यदि मध्य प्रदेश सरकार इसको ध्वस्त करना शुरू करेगी तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट की भी सुननी हमको पड़ेगी। अब ये पूरा मसला क्योंकि हाई कोर्ट के पाले में चला गया है, हाई कोर्ट ने कल खुद निर्णय लिया है, बर्खास्तगी करिए, और उसके बाद अब सरकार के पास यदि बातचीत करने का रास्ता था वो भी इन्होंने खुद बंद करने का प्रयास किया है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम यदि आप मानवता के पुजारी हो, जो हम मानते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों के बहकावे में ना आओ जो मध्य प्रदेश की चलती हुई सुचारू व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने पूरे देश में नजीर पैदा करी है। 6% हर अप्रैल में स्टाइपेंड बढ़ेगा, पूरे देश में कहीं नहीं होता। 1 लाख रुपए किसी की मृत्यु पर मिलेगा, किसी भी परिवार को, चाहे वो डॉक्टर हो या नहीं हो। ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। तो जहां पर ऐसे मानवता के पुजारी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो, वहां पर इस तरह का माहौल पैदा करने की, देखिए राहुल जी, परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ी हैं, ये आप भी जानते हैं कि मरीजों की संख्या ज्यादा है और देश में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, नर्सिंग स्टाफ इतना हमारे पास है नहीं। ऐसे में दिक्कतें कई बड़ी हैं, मैं इन पर बात करूंगी, लेकिन अब मैं अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूं। ये बहुत चिंता का विषय है, कोई मामूली बात नहीं है। आप सोचिए 3000 डॉक्टर्स के कंधे पर जो जिम्मेदारी थी, वो मरीज क्या कर रहे होंगे इस वक्त? उनके पास कौन होगा अभी? बिल्कुल, इसके लिए सीधे सीधे जो तथाकथित मानवता के पुजारी हैं, अगर वो अपने भगवान को प्रतिदिन प्रताड़ित और अपमानित करने पर आमादा हो जाए तो ये परिस्थिति बनेगी बनेगी। 6 मई को चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने इन सारी मांगों को स्वीकार किया जो डॉक्टर्स ने इनके सम्मुख रखी थी। उसके बाद शिवराज जी ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें अड़ंगा लगाया। जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बात जाननी जरूरी है, हर मंथ कितना एक सरकार पर बर्डन पड़ेगा जानती हैं आप? सिर्फ 4 से 5 करोड़ रुपए का हर मंथ एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। बर्डन भी नहीं, उनका आर्गुमेंट है कि जो दूसरे स्टेट्स दे रहे हैं कम से कम वो हमें दीजिए। महाराष्ट्र ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया, 7000 रुपए अलग से इंसेंटिव दे रहा है जो कोविड की ड्यूटी में डॉक्टर्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि अगर आप संवेदनशील हैं तो सिर्फ हर महीने 2 या 3 विज्ञापन आपके जो निजी प्रचार के जारी करते हैं वो बंद कर देंगे तो इन डॉक्टर्स की सारी मांग स्वीकार कर ली जाएगी। दूसरा बड़ा विषय, उन्होंने कहा कि जैसे नर्सेस को आपने 10% अतिरिक्त अंक का आश्वासन दिया है एनएचएम ने, जो कोई एग्जाम में अगर वो बैठते हैं वो जूनियर डॉक्टर्स को कर दीजिए। और संवाद कैसे कर रहे हैं? पुलिस भेजी जा रही है उनके परिवार के पास डॉक्टर्स के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? अरे उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके सारे के सारे परिवार कोरोना से इन्फेक्टेड हुए क्योंकि वो डॉक्टर सारे ड्यूटी कर रहे थे। हम ऋणी हैं उन डॉक्टर्स के जिन्होंने अपनी प्राणों को दांव पर लगाकर हम लोगों की सेवा की है। उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार होना चाहिए सरकार को। मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि जो आपने 6 मई को अपना कमिटमेंट दिया था उसको स्वीकार कीजिए और हम सब लोग मिलकर साथ में इस लड़ाई को लड़ें। और पुनः आग्रह मुख्यमंत्री से करता हूं कि वो तुरंत मान ले और इसका पटाक्षेप करें। आज ये परिस्थितियां, अब अगर ये भ्रम आप पाल बैठे हैं कि चूंकि संक्रमण कम हो गया है इन डॉक्टर्स की उनको आवश्यकता नहीं है, तो मैं बता दूं कि WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और मध्य प्रदेश उन सबसे पिछड़े राज्यों में जिसमें 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर है और सरकारी डॉक्टर्स की तो स्थिति उससे भी बदतर है। तो आपसे कृपा पूर्वक निवेदन है, उनकी मांगों को स्वीकारिए और बहुत बड़ी मांगे नहीं है, जिस पर सहमति व्यक्त की थी उसको स्वीकार लीजिए। राहुल जी, देखिए बहुत हद तक मैं आपको बताऊंगा कि लगातार सरकार इस बारे में चर्चा कर रही है। सरकार ने ज्यादातर मांगे उनकी मान ली है। हमारे चिकित्सा नहीं, अभय जी कह रहे हैं पुलिस भेजने से अच्छा है कि आप 1 to 1 बात करें। देखिए निश्चित रूप से प्रशासन का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ये बात कांग्रेस को भली भांति मालूम है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में भरोसा नहीं करती। यदि जूनियर डॉक्टर्स के विषय में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, अगर वो ये सोचेंगे कि कोई मामला उनके घटनाक्रम कैंपस के अंदर हो, कोई लड़ाई झगड़ा और उसके बाद पुलिस उसमें इंटरवीन नहीं करे, तो ऐसा नहीं होगा। पुलिस तो पिछले कई दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है राहुल जी, तो क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चरमराई होगी?
क्या ये बात नहीं हो सकती थी? आज की बात तो है नहीं, पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है ये। पिछले 3 महीने में मैं आपको बताना चाहूंगा 5 से 8 बार हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास पारम उनसे मुलाकात कर चुके हैं, कई सारे अधिकारी उनसे चर्चा कर चुके हैं, और इसी दौरान ये कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान ही ये सब क्यों हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। यही कमलनाथ जी है जो मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का पहले भी काम करते थे। इन्होंने किसानों में भ्रम फैला के यहां पर गोलियां चलवाई। इसके बाद आप जानते हैं कि इन्होंने दलितों का कांड करवाया। अब ये डॉक्टर्स को अपना मोहरा बनाकर यहां पे अपनी राजनीति साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे कि उन्होंने युवाओं के साथ केवल बैंड बजवाने का और ढोल चलवाने का जो काम किया था, और उसके बाद भी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहा है, ये आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सब मसलों को बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी निपटा लेगी। कृपया करके इस विषय को राजनीति का विषय ये लोग ना बनाएं, अपनी रोटियां ना सेके। ये पूरा मामला झूठा का मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 24 से 48 घंटे में सुलझ जाएगा। वो डॉक्टर जो है मानवता के पुजारी है, हमारे साथ कहीं भी गड़बड़ नहीं करने वाले। अगर 1-2% लोग उनके अंदर के ऐसे हैं जो इस बात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या अभय जी कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर भी? देखिए, कांग्रेस, कमलनाथ जी ने तो उदाहरण प्रस्तुत किया था, राइट टू हेल्थ लेकर आए थे वो उस एक्ट को इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने समूचे मध्य प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार दिया। हर वो जायज मांग जो डॉक्टर्स की थी मानी गई। आज मैं कहता हूं, बताइए आप, जितने ये पीजी के डॉक्टर्स हैं हमारे, क्या 1 साल से वो सर्जरी के डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? क्या वो ईएनटी के डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? और ये तो बुनियाद है, ये तो महत्वपूर्ण समय है उनके लिए। अगर वो अपने कैरियर का इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो छोटी सी मांग नहीं स्वीकार कर सकते? अरे 400-500 करोड़ रुपए का बजट होता है शिवराज जी आपके निजी प्रचार प्रसार का हर साल, उसमें से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। ऐसी क्या सत्ता और प्रचार की भूख है आपको? ये बहुत छोटी मांग है। और डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी बात नहीं की, आप सारी स्टेट्स को उठाकर देख लीजिए, जो वहां पर उनको दिया जा रहा है वो डिमांड कर रहे हैं। उनके परिवार का प्रोटेक्शन वो चाहते हैं कि अगर वो कोविड से संक्रमित है उनके इलाज की व्यवस्था सरकार करे। बहुत छोटी सी मांग है और मुझे लगता है कि इसको तत्काल स्वीकारना चाहिए, बजाय कांग्रेस से प्रतिशोध की आग में जलने से। ये जानते हैं कि कमलनाथ जी की आज भी मध्य प्रदेश के लोगों के मानस पटल पर यह उम्मीद है कि कमलनाथ जी आएंगे और इन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस निराशा में ये लोग कमलनाथ जी के प्रति वैमनस्य करते हैं। मैं आज आग्रह करता हूं, जूनियर डॉक्टर्स की मांग मान लीजिए और आप कमिट कर। राहुल जी कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले को वो सुलझा लेंगे, इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर अनूप निगम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश। सर आपका भी स्वागत है और एलन राव सर आपका भी रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक की चर्चा आगे भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।